नया साल, नए प्लान्स, लेकिन पिछले साल का रिपोर्ट कार्ड देखना जरूरी है। 2025 में इंडियन स्टॉक्स ने 14-15% रिटर्न दिया, सॉलिड, पर मेटल्स ने सबको सरप्राइज कर दिया। गोल्ड ने 18%, सिल्वर ने 20% और कॉपर ने 25% से ज्यादा रिटर्न दिया, थैंक्स टू ग्लोबल अनसर्टेनिटी और ग्रीन एनर्जी बूम। लेसन, डाइवर्सिफिकेशन इज की। सिर्फ इक्विटी नहीं, मेटल्स भी पोर्टफोलियो में जरूरी हैं। तो क्या 2026 में भी मेटल्स शाइन करेंगे? आगे देखते हैं। 2036 में मेटल्स के शाइन करने के पीछे कुछ बड़े रीजंस हैं। आज हम समझेंगे कि कौन से फैक्टर्स मेटल्स को इतना अट्रैक्टिव बना रहे हैं और इन्वेस्टर्स क्यों मेटल्स की तरफ देख रहे हैं। मेटल्स जैसे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर सिर्फ ज्वेलरी या इंडस्ट्री में नहीं, बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। पहला, इंटरेस्ट रेट्स कम हो सकते हैं तो गोल्ड जैसे एसेट्स अट्रैक्टिव हो जाते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स गिरते हैं, लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड से निकालकर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि रिटर्न्स स्टेबल लगते हैं। दूसरा, जियोपॉलिटिकल टेंशंस। जब दुनिया अनस्टेबल हो, गोल्ड सेफ हेवन बन जाता है। वॉर, कॉन्फ्लिक्ट्स या इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के टाइम पर लोग अपने पैसे को सिक्योर रखने के लिए गोल्ड खरीदते हैं, इसलिए डिमांड बढ़ जाती है। सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड खरीद रहे हैं, डिमांड और प्राइस दोनों स्ट्रॉन्ग। सेंट्रल बैंक्स का गोल्ड खरीदना एक पॉजिटिव सिग्नल है क्योंकि यह लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाता है। रुपए की वीकनेस से इंडिया में गोल्ड और महंगा हो सकता है। जब रुपए डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो इंपोर्टेड गोल्ड की कॉस्ट बढ़ जाती है, इसलिए प्राइसेस और तेजी से बढ़ते हैं। एक्सपर्ट्स गोल्ड को 8 से 65,000 देनग्रा और सिल्वर को 8 से 65,000 की लिरा तक देख रहे हैं। एनालिस्ट्स का मानना है कि अगर ये ट्रेंड्स कंटिन्यू हुए तो मेटल्स ऑल टाइम हाई टच कर सकते हैं। कॉपर की डिमांड ईवीज और सोलर पैनल से बढ़ रही है। सप्लाई टाइट, प्राइस अप। रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की वजह से कॉपर की जरूरत और भी बढ़ रही है, जो प्राइसेस को और ऊपर ले जा सकता है। 2026 मेटल्स के लिए प्रॉमिसिंग लग रहा है। मेटल्स सेक्टर में ग्रोथ की पोटेंशियल है और एक्सपर्ट्स इसको एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर मान रहे हैं, पर पोर्टफोलियो में बैलेंस जरूरी है। मेटल्स को इंक्लूड करना स्मार्ट हो सकता है, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन से ही रिस्क मैनेज होता है। हमेशा अपने गोल्स और रिस्क एपिटाइट के हिसाब से इन्वेस्ट करें। 10 लाख का पोर्टफोलियो बनाना है, डाइवर्सिफिकेशन बेस्ट है। 40% इंडियन इक्विटी, निफ्टी ईटीएफ या फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए। 20% गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ या एसजीबी, इन्फ्लेशन और रिस्क हेज। 15% सिल्वर ईटीएफ इंडस्ट्रियल डिमांड के लिए। 10% कॉपर, ग्लोबल कमोडिटी फंड्स या एमसीएक्स फ्यूचर्स अगर एक्सपर्ट हैं। 15% डेट, लिक्विड या शॉर्ट टर्म डेट फंड्स स्टेबिलिटी के लिए। सिंपल, बैलेंस्ड और ग्रोथ प्लस सेफ्टी दोनों। प्लान बनाना आसान है, लेकिन उस प्लान को जिंदगी में उतरना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन लेना पड़ता है। एग्जीक्यूशन के बिना पोर्टफोलियो सिर्फ एक सपना रह जाता है। सबसे पहले अपना देमत या ट्रेडिंग अकाउंट खोल लीजिए। उसके बाद ईटीएफ्स या म्यूचुअल फंड्स खरीदना शुरू करें, जैसे निफ्टी बीज, गोल्ड बीज या सिल्वर बीज। साइपी का ऑप्शन भी है, जिससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे अमाउंट से शुरुआत करें ताकि रिस्क कम हो और आप डिसिप्लिन बना सकें। इन्वेस्टमेंट जर्नी लंबी होती है, इसलिए पेशेंस जरूरी है। टैक्स रूल्स भी समझना इंपॉर्टेंट है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म में टैक्स और भी ज्यादा हो सकता है। गोल्ड या सिल्वर पर अगर आप 3 साल से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं तो 20% टैक्स लगता है, लेकिन इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है जो टैक्स को कम कर सकता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स को अगर आप 8 साल तक होल्ड करते हैं तो मैच्योरिटी पर मिलने वाला पैसा बिल्कुल टैक्स फ्री होता है। ये एक यूनिक एडवांटेज है एसजीबीज का। अपने पोर्टफोलियो को हर साल एक बार जरूर रिबैलेंस करें। देखें कौन सा एसेट ज्यादा बढ़ गया है, उस एसेट से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके एलोकेशन को वापस अपने टारगेट के हिसाब से सेट करें। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है। हमेशा याद रखें, बाय लो सेल हाई, यही है रिस्क को मैनेज करने का सबसे बेहतर तरीका। एग्जीक्यूशन और डिसिप्लिन का कॉम्बिनेशन ही आपको फाइनेंशियल सक्सेस की तरफ ले जाता है। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन कंसिस्टेंसी से ही बड़ा पोर्टफोलियो बनता है। हर इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है, चाहे वो इक्विटी हो जो कभी भी वॉलेटाइल हो सकता है, या मेटल्स
जिनके दाम ग्लोबल न्यूज और इवेंट्स पे डिपेंड करते हैं। मार्केट की अनप्रिडिक्टेबिलिटी को समझना जरूरी है, क्योंकि हर एसेट क्लास अपने तरीके से रिएक्ट करता है। कॉपर एक हाई रिस्क एसेट है, इसलिए पोर्टफोलियो में सिर्फ 10% ही रखते हैं। अगर चाइना की इकोनॉमी स्लो हो या ट्रेड वॉर हो जाए तो कॉपर के प्राइसेस तेजी से गिर सकते हैं, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन से घबराने की जरूरत नहीं है। मार्केट कभी कभी नीचे जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पेशेंस रखने से रिटर्न्स मिलते हैं। हमेशा बड़ी सोच रखें। अगर आप कंजर्वेटिव हैं तो पोर्टफोलियो को 50% डेट, पीपीएफ बॉन्ड्स, 30% गोल्ड, एसजीबी और 20% इक्विटी में डिवाइड करें। इससे आपको ज्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी और रिस्क भी कम हो जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन से पोर्टफोलियो स्ट्रांग बनता है। अपने फाइनेंशियल गोल्स, एज और रिस्क एपेटाइट के हिसाब से पोर्टफोलियो को समय समय पर एडजस्ट करते रहना चाहिए। हर किसी की जर्नी अलग होती है, इसलिए अपने लिए सही बैलेंस ढूंढना जरूरी है। इन्वेस्टमेंट एक पर्सनल जर्नी है, यहाँ वन साइज फिट्स ऑल काम नहीं करता। अपनी नीड्स और सिचुएशन के हिसाब से प्लान बनाएं। आप किस एसेट को ज्यादा प्रिफर करते हैं, ग्रोथ या सेफ्टी? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें ताकि सब सीख सकें। स्मार्ट इन्वेस्टिंग से अपने फ्यूचर को सिक्योर करें और 2026 को अपने लिए एक सक्सेसफुल साल बनाएं।